करबला तारीख में 1400 साल से गश्त कर रहा है, करबला से लेकर अब तक। ये शियों ने बुलाया था, शियों ने मार दिया, शियों ने बुलवाया था, शियों ने बेवफाई की। आप अहबाब की तवज्जो रहेगी इंशाअल्लाह, आज आप मतलब लेके जाएंगे और हमेशा के लिए आपके जहन क्लियर हो जाएंगे कि हुआ क्या है तारीख में। और इसी उमवी और अब्बासी प्रोपेगेंडे से मुतासिरा हमारे भी कुछ खन्नास मैदान में आ गए। बज़ाहिर वो हमारा हुलिया बनाए हुए, लेकिन अब साबित हो गया कि वो प्लांटेड हैं, क्योंकि कभी उन्होंने तशय्यो का दिफा तो किया नहीं किसी भी मुहाज पे, कहीं भी नहीं, चैलेंज कर रहा हूं कहीं, बल्कि जब उन्होंने हमला किया तशय्यो पर हमला किया, जब हमला किया तशय्यो पर हमला किया, कभी आजादारी पर हमला किया, कभी अकायद पर हमला किया, कभी दुश्मनाने अहले बैत को अपने मरकजों में अपनी मस्जिद ज़रार में बुलाकर उनसे शियों को गालियां दिलवाई, अमीर मुख्तार को मुर्तद कहलवाया, कभी उन खबीस दुश्मनाने अहले बैत को बुलाकर आजादारी का मजाक उड़वाया और ठट्टे मारते रहे। ये सब कब तक बर्दाश्त होगा, कहां तक? अगर तुम्हारे पास दीनी गैरत नहीं है, इतने बेगैरत हो चुके हो तुम कि तुम दुश्मनाने अहले बैत को बुलवाकर शियों को गालियां दिलवाओ, शियों का मजाक उड़ाओ, आजादारी का मजाक उड़ाओ, आजादारों का मजाक उड़ाओ, तो भी वो गैरतमंद शिया बाकी हैं तुम्हें हर मुहाज पर जवाब देने के लिए। हद हो गई बदबख्ती की, और नौबत यहां तक पहुंच गई कि किराए के चंद बलोंगड़े बंदर 100-125 पेज उनको बनवा के दिए, पेड तनख्वाहदार उनको बनवा के दे दिए गए यूट्यूब पे, उस पे कोई भी इनके खिलाफ बात करे सब भौंकना शुरू हो जाओ, वो सब बकवास करना शुरू हो जाते। मैं एक सवाल रखता हूं आपके सामने, तुम शैतान बुजुर्ग से बड़ी ताकत हो, ये शैतान बुजुर्ग से बड़ी ताकत है, तुम इसराइल से जिसने तुमको भेजा है तुम उससे बड़ी ताकत हो, तुमने जितनी ताकतें हमारे खिलाफ 14 सदियों से काम करी उनसे ज्यादा ताकतवर हो। जो तशय्यो के मुकाबले पर आया अल्लाह ने उसको जलील और रुसवा कर दिया। अब आज हम आपको तशय्यो की मजलूमियत बताएंगे, और इत्तेफाक से आज वो चैप्टर भी वही है जनाब ज़ैद का, वहां भी यही ना कि शियों ने बुलाया, बैत की कूफियों ने। मैंने आपसे वादा किया था ना, आखिर में जब पहुंचेंगे तो हकीकत हाल आपको बताएंगे। आज दलाइल लेकर जाइएगा और फख्र कीजिएगा इस बात पर कि आप हुसैन के शिया हैं, फख्र कीजिएगा इस बात पर कि आप अली के शिया हैं, फख्र कीजिएगा इस बात पर कि आप अहले बैत के शिया हैं, वो शिया जिसने 14 सदियों में कभी भी अहले बैत के साथ गद्दारी नहीं की, खयानत नहीं की, शिया कभी भी। पहले आपकी खिदमत में एक मसला रखते हैं, तारीखी हकीकत, और इंशाअल्लाह ये मसला ऐसी गुत्थी सुलझेगी आज कि यहाँ जो बैठे हैं, जो हमारी तकरीर सुनेंगे सोशल मीडिया पे भी ये हमारे बिरादरान भेजते हैं, जब दुनिया में जहां सुनेंगे आज के बाद वो कभी शक में मुब्तला नहीं होंगे। कहा जाता है कि सारे कूफी जो थे शिया थे, जिन्होंने बैत की थी जनाब ज़ैद की, है ना, ये कहा जाता है ना, ये सब शिया थे। मैं एक सवाल रख रहा हूं आपके सामने, तारीख और प्रोपेगेंडे का रब तो अभी हम करेंगे ना, जो सदियों से अपना मलबा हमारे पर डालते रहे, सब छोड़ के कौन गए? अभी बताते हैं किसने बेवफाइयां की हैं मासूमों के साथ, इमाम के साथ, इमाम हुसैन के साथ, इमाम अली के साथ, किसने बेवफाई की भी बताते हैं आप। शियों ने नहीं, शियों ने जाने दी या जिंदानों में रहे। देखिए बैत किसे कहते हैं? जो भी बैत कर ले वो शिया है। ये गुत्थी आपकी सुलझा देंगे ना, जब ये अलिफ से चलेंगे ना, जीरो से, तो मसले हल होते चले जाएंगे। सब ये समझते हैं कि जिसने बैत की वो शिया है। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन के पास जब ज़ाहिरी खिलाफत आई, पूरे मदीने ने बैत की कि नहीं की ना, पूरा मदीना शिया था, तो फिर गालियां दो कि शियों ने बैत तोड़ी और अली के मुकाबले पर आ गए। जंगे की ना उन्हीं दो, कहो ना, फिर पूरे मदीने ने बैत की थी ना अली की, तो शिया हुए, तो शिया थे, बेवफाई की, अली से जंग की, वहां गोट दबती है, वहां खामोश। पूरे मक्के ने अली की बैत की या नहीं की ना, सब शिया थे, और फिर अली के ऊपर खरूज किया सबने। तो कहो कि मक्के के शियों ने अली का साथ छोड़ा, मदीने के शियों ने अली का साथ छोड़ा, बसरे के शियों ने अली का साथ छोड़ा, आधे से ज्यादा आलम इस्लाम ने अली की बैत की थी, वो सारे शिया थे। मसला समझ रहे जो समझाना चाह रहा हूं? भाई बैत उमूमी जो भी जाहिर तौर पे खलीफा बनता था सारे उसको कबूल कर लेते थे, वह शिया का क्या सवाल है कि जिसने बैत की सब शिया, सारे शिया थे। तो कहो ना, जिसने अली के खिलाफ कयाम किया वहां भी तो कहो कि शियों ने बैत तोड़ दी, शियों ने हमला किया। आपके ख्याल में जिसने बैत की सब शिया है, तो सारे शिया हुए ना, वो मानो ना उन सबको शिया। फिर बैत करना और होता है, एक आम तो एक उमूमी ऐलान हो गया मदीने से, जहां जहां खबर गई सबने बैत कर ली, मान लिया अमीर। अमीर मानना और होता है, शिया होना और होता है। मदीने में शिया है, लेकिन कौन है? जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी शिया है, अबू अयूब अंसारी शिया है, और ऐसे बहुत से लोग शिया है। वो पहले दिन से अली के साथ थे, मरते दम तक अली के साथ। उन्हीं ने बेवफाई की। ये मसला गुत्थी सुलझी कि बैत जो कर रहे हैं कूफे में वो सारे शिया है क्या? मौला कायनात के ज़ाहिरी दौर में पूरा कूफा शिया नहीं था, कहां से शिया था? शिया होना और है बैत करना, जोश में सारे आ जाते थे, बैत कर लेते थे। ये तो तुमने पढ़ लिया कि कूफियों ने खत लिख के बुलाया, अब हमसे सुनो ना हकीकत, तारीख तो पढ़ते नहीं है, और बस जिनसे मुतासिर है उनके एतराज़ात लेके और तकरीरें करना शुरू कर देंगे। शियों ने बुलाया था, शियों ने मार दिया, शियों ने बुलाया था, शियों ने मार। तो फिर ऐलान कर दो ना तुम शिया नहीं हो। हमारी मुसीबत क्यों की? हमें पता तो चल जाए कि तुम उधर के आदमी हो, खत्म हो गई बात। इतनी बुराइयां हैं ना सब शियों में, सारे शिया बुरे तो बच गए, तुमसे क्या वास्ता? जाओ, हमारा हुलिया बना के क्यों बैठे हो हमारे दरमियान? पुश्त में खंजर क्यों मारते हो? तशय्यो का दिफा नहीं कर सकते तो हमले क्यों करते हो और करवाते हो दूसरों से बुला बुला के उनको? ये तो तुमको नजर आ गया कि कूफे में लोग नहीं पहुंचे, 72 पहुंचे। तारीख पढ़ी, जाओ पढ़ो, जिनके भोंपू बने हुए हो तुम उन्हीं की तारीखें पढ़ो कि कितने हजार शियों को इब्न ज़ियाद ने कैद किया था, क्योंकि जानता था कि ये बाहर रहेंगे, जंग करेंगे, हुसैन के साथ जाएंगे। कहां थे मुख्तार सकफी? जेल में। कहां थे इब्राहिम मालिक अशकर? जेल में। कहां थे सुलेमान बिन सुरद खिज़ाई? जेल में। कहां थे जनाब मुसैयब? जेल में। कब
कम से कम 4000 शियों को जेलों में डाला गया, वो भी जेरे जमीन, जेलों में डाला गया उनको। और जब वो 4 साल बाद आजाद हुए तो बताओ उन्होंने कयाम किया कि नहीं किया? वो थे शिया, तवाबीन का कयाम, और उसके बाद मुख्तार सकफी का कयाम, ये थे शिया। इब्ने जियाद ने कैद में डाला था, जो कूफे में शहीद हुए थे ज़ुहैर बिन कैन कौन था? कूफी। मुस्लिम बिन औसजा कौन? कूफी। हबीब इब्ने मज़ाहिर कौन? कूफी। 36 ना वो पढ़ चुका हूं, मैं लिख भी चुका हूं सारे हुसैनी में, 36 से ज्यादा कूफे के थे। हानी इब्ने उरवा कौन? कूफी। ये तुम्हें नजर दिया है कैरेक्टर शियों के, कि शियों ने बुलाया, शियों ने उन्हीं का प्रोपेगेंडा। अब सुनो एक कैरेक्टर, बस एक, वो मैंने आपको मेयार बता दिया ना कि एक दाना निकालते हैं सबका पता चल जाता है पूरी देखकर गली के नहीं गली, है ना? इस मेयार को याद रखिए। मोहम्मद इब्ने अशस जिसका हवाला देते हैं, वो था खत लिखने वालों में था, और वो जनाब करबला में इमाम के मुकाबले पर हाँ आया, क्यों नहीं आया? तो हमसे पूछो वो शिया कब था? वो अशस बिन कैस मुनाफिक का बेटा, वो अशस बिन कैस जिसने खयानत की थी जंग के सिफ़ीन में मौला के साथ, उस साजिश में शरीक हुआ, अपने और दूसरे अपने हलीफ कबीलों के साथ 20,000 का लश्कर लेके अलग हुआ, अलग नहीं हुआ बल्कि इमाम के खेमे पर चढ़ाई की थी। वो कहां से शिया हुआ? किधर से शिया हुआ? उसी की बेटी थी जादा बिनते अशस, कहां से शिया हुई? इसी मोहम्मद इब्ने अशस का भाई था अब्दुल रहमान अशस, कहां से शिया हुआ? ये किधर के शिया है? इसी को इमाम ने कहा था तूने मुझे खत नहीं लिखा, और ये इधर उधर भाग रहा था, तो शिया कहां से आया? ये इसी कबील के लोग थे जिन्होंने जोश में खत लिखे थे जब कूफे के हालात बदलते देखे, क्योंकि ये मुनाफिकों का खानदान था, समझता था कि अगर हुसैन का इख्तिदार आ गया तो हम भी कुछ ले लेंगे, हमें भी कोई मनसब मिल जाएगा जैसे आपके यहाँ होता है सुबह शाम। समझ में आ रही है भाई बात? चलिए अभी आगे चलते हैं, लेकिन चलिए आज के शियों को देख लो, समझ में नहीं आया तुम्हारी? हजारों लाशें उठाई है शियों ने, हुसैन का साथ छोड़ा। आपका शहर कराची गवाह है कि नहीं? आशूर का ब्लास्ट हुआ, अलम गिरने दिया किसी ने? झुकने दिया? शहीद हो गए 100 के करीब, जुलूस न रोकने दिया, न अलम झुकने दिया। आज के शिया की यह हाल है। तुम कहां थे उस वक्त? पारा चनार पे क़यामतें टूट पड़ी, तुम कहां थे? कोयटा में क़यामतें टूट पड़ी, तुम कहां थे? कभी निकले तुम अपने दिल से बाहर, अपनी मस्जिद ज़रार से कभी बाहर निकले? अज़ादारों के पीछे पड़े हो, अज़ादारों के पीछे पड़े हो। जब देखो अज़ादारी के खिलाफ, जब देखो अज़ादारी के खिलाफ बात करेगा, वो बलोंगड़े उसके बंदर चिल्लाने शुरू हो जाते हैं तो हम खामोश हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि उन तुम्हारे जिन लोगों ने तुमको भेजा है उनसे हम नहीं डरे कभी, और ना ये शिया डरे किसी ताकत से। लब्बैक कभी डरे? अच्छा एक बात इत्मीनान से बताओ, यहां आप सुकून से हैं? कितनी मुसीबतें आपके साथ, आपके सर पे तलवारें नहीं लटक रही? कितना कत्लेआम हो गया, रोजाना बिल पास, ये बिल पास, वो बिल पास, सब कुछ है। बताओ शिया मैदान से हटे, शियों ने अपनी अज़ादारी छोड़ दी, अपनी इबादतें छोड़ दी, कब कहां? तो जब आज का शिया नहीं झुक रहा तो वो जो इमाम के साथ था वो झुक जाएगा? बकवास करते हो। शियों ने बुलाया, शियों ने मार दिया। जिन्होंने बुलाया था सानिया ज़हरा ने उनकी मजम्मत की खुतबे में, जिसका तुम हवाला देते हो। मैं बता रहा हूं तुमको कि सानिया ज़हरा ने अपने खुतबे में उनकी मजम्मत की, उनको डांटा, उनको लताड़ा, उनको बुरे बुरे अलक़ाबात से, क्योंकि वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। तो सानिया ज़हरा ने कहा था ये किसी काम के नहीं, तुम इसी तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते रहोगे। उनको कहा था जिन्होंने बेवफाई की थी, मुख्तार को नहीं कहा था जो जंजीर में जकड़ा हुआ लाया गया था दरबार में। याद रखना अली के शियो, ये वो उम्मी और अब्बासी प्रोपेगेंडा था। और जब वो 4000 निकले हैं जिंदानों से, बताओ सब तारीखें, चाहे उन तारीखों ने बुरा कहा उनको, लेकिन कयाम किया कि नहीं किया उन्होंने? मौरखीन को तो बुरा कहना ही था। मलबा शियों पे लाद दो कि शियों ने साथ छोड़ा। शियों ने कब साथ छोड़ा? जितने बाकी भी बचे थे बेचारे पहुंचे करबला हुसैन के पास। उनकी मिसालें देते हो बेवफाओं की, और कहते हो बेवफा शिया थे। आज और तारीखी दलीलें देंगे आपको, तारीखी सबूत देते हैं अभी आपको, फिर सब क्लियर हो जाएगा। और आज के दौर की भी मिसाल दे दूंगा आपको आखिरी में। जनाब ज़ैद के हाथ पे बैत करने वालों की तादाद लिखी है 80,000, ज्यादा से ज्यादा जिसने लिखी है 40,000 से लेके कितनी 80,000 याद रख। कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मुझे करे दर्जनों हवाले उसके सामने रख दूंगा, बेफिक्र रहो। इसीलिए तो रिकॉर्ड करा रहा हूं, सब आ जाए मेरे सामने, कोई बात कर ले। कई बार कह चुका हूं, वही चीखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, मुझे गालियां देते रहते हैं, और मैं उसका एजाज, उसको अपने लिए एजाज समझता हूं। अहले बैत के हक के दिफा में खुदा की कसम वो शिया नहीं है जिसके दिल में ये सोच ना हो, जिसके दिल में ये आग ना जल रही हुसैन के इश्क की, वो शिया नहीं। तुम हमला करोगे हमारे इश्क पे, हुसैन हमारा इश्क, इश्क से भी आगे कोई लफ्ज मुझे नहीं मिलता। तुम्हें नहीं मालूम हुसैन हमारे लिए क्या है, तुम्हें नहीं मालूम अहले बैत क्या है हमारे लिए। तुम क्या जानो बदबख्त लोग, तुम्हें क्या मालूम? कभी फातिमा ज़हरा के मकाम की तौहीन करते हो, कभी कुछ बकवास करते हो, कभी कुछ बकवास करते हो। किस असल के तुम लोग? और तुम समझते बोलेंगे नहीं, हम शिया नहीं। अगर इन बातों पे हमारा खून ना खोलता हो, हमारा दिल छलनी ना होता हो, जिगर छलनी ना होता हो, हम शिया नहीं। हो सकता है कोई मकाम है अहले बैत पर हमला करे, हमें अजियत ना पहुंचे, फिर हमारे पास शिया होने की दलील क्या रह गई? फिर हम कहे कि शिया कैसे शिया? हम इनकी इहानत की जाए, इनकी तौहीन की जाए, इनके जानिसारों की तौहीन की जाए, हम खामोश बैठे रहे।